जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा इसमें कि ये एक 19 साल की लड़की थी, तो इस टाइम पे आपको पता है ना कि मतलब बच्चों को स्माइल करना कितना, मतलब कि एक मेंटली एक जो पेयर ग्रुप रहते हैं उनमें कितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें क्या था कि इनका एक गैप था बीच में जो आपको दिख रहा होगा, गैप है, प्लस यहाँ से दांत इनका टूटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग, इतने कम उम्र में कोई आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मिनिमल ट्रीटमेंट दें, जिसमें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लॉस ना हो, दांतों को हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, जितना है उसी में उनको करके दें, अच्छा करके दें। क्योंकि हमारा मोटो है कि पहले हम लोग को मिनिमल से स्टार्ट करना, फिर ज़्यादा इन्वेसिव की तरफ जाना है। ये देखिए, वो था उनका कि पहले जैसा था दांत, आप लोगों ने देखा, और अब देखिए कि किस तरह से। हाँ, ये हमारे ट्रीटमेंट के बाद है कि ये पूरा देखिए, ये हमने सीमेंट से उसको बिल्डअप किया है, बिना कुछ ज़्यादा इन्वेसिव करते हुए हमने उनको मिनिमल में करके दिया है, बस सीमेंट से एक यहाँ पे बना करके। देखिए उनका गैप पूरा फिल हो चुका है, जो टूटा हुआ हिस्सा था वो पूरा एकदम एक लाइन में आ गया। अब जो वो कॉन्फिडेंटली स्माइल करती हैं तो उसे देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा हम दिखाते हैं, अच्छा हमारे फील्ड में इम्प्लांट जो होता है हमारे यहाँ पे, जो सबसे बेसिक आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होता है, वो भी हमारे यहाँ होता है। ये एक लेडी है, ये 60 प्लस है, इनका था कि इनके पास दांत नहीं था पीछे की तरफ, ना ही ऊपर में था। ठीक है, तो इनके केस में हमने इम्प्लांट डाला हुआ है दोनों साइड पे, ये देख रहा ना, ये स्क्रू डल करके लगा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब कि 60 प्लस है, तब भी काफ़ी 80 प्लस है सॉरी, और तब भी इनका काफ़ी अच्छे से रहा। इनका रिज़ल्ट अभी भी, ये इनका 2 साल हो गया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये देखिए, हम लोग इम्प्लांट के थ्रू यहाँ पे इनका दांत लग गया और ये अब आराम से खा पी रही हैं। इस तरह के केस में कितना टाइम लगता है? देखिए, बहुत तरह का ट्रीटमेंट आ गया है आजकल, बहुत जल्दी भी होता है, मतलब कि जैसे कि जिस दिन हम लोग दांत निकालते हैं उस दिन भी लगाते हैं, तो वो केस केस पे डिपेंड करता है। पहले हम लोग उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि उनका बोन हाइट कितना है, क्योंकि ये बोन की मदद से वहाँ पर बोन रहता है। और इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लोगों को लगता है कि आजकल की इम्प्लांट बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट है, बहुत दर्दनाक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत होता है। पेशेंट काफ़ी आराम से बैठते हैं, एकदम कोऑपरेटिव रहते हैं, आराम से हो जाता है, 1 घंटे तक में आराम से हो जाता है। उनको इंजेक्शन लगता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है उनके साथ में। तो ये आजकल बहुत ही मतलब कि एक नॉर्मल प्रोसीजर ऐसा हो गया है कि मतलब इतना अच्छा हो गया। तो इसमें देखिए 2 तरह से होता है, एक तो तुरंत हो जाता है, एक जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अंदर डालने के बाद वो आपके बॉडी के साथ अच्छे से बोन के साथ मिक्स हो जाता है, ताकि वो आपकी ही बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो उसमें सपोर्ट होता है, तो वो जब सपोर्ट प्रॉपर्ली बन जाता है, कम से कम उसमें 5-6 महीना लगता है, उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर से कैप लगाते हैं, तो फिर ये प्रॉपर हो जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद खाने पीने के लिए भी परहेज करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, प्रिकॉशन लेना पड़ता है? खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता, आपको वैसे ही खाना है, आराम से खाना है। बस यही होता है कि आपको जब जैसे सब दांत लग जाता है तो क्या होता है कि आपको बस खाने के लिए हमारा इंस्ट्रक्शंस रहता है कि आप कोई भी चीज़ को अच्छे से कट करके खाएं, ज़्यादा दबाव के साथ ना खाएं। वैसे तो सब कुछ खा सकते हैं, पर वही है कि उसको थोड़ा अच्छे से रखना है, उसको मेंटेन करना है, प्लस उसको साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे हम लोग कुछ नया कपड़ा, नया गाड़ी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको साफ़ सफाई रखेंगे तभी तो वो चलेगा। तो यही बात है। सर, पटना में और भी डेंटल क्लिनिक है, आप इस डेंटल क्लिनिक में क्या कुछ खास दे रहे हैं लोगों को? क्या जो अपने आप से अलग करता हो, अपने आप में अलग करता हो, क्या कुछ खास है? हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है अभी ओरल कैमरा वगैरह है, जिससे हम लोग मुंह के अंदर जो भी कैविटी है, इन्फेक्शन है, सारा वो कैमरे के थ्रू देख लेते हैं। फिर उसमें लोग डिजिटल एक्सरे वगैरह करते हैं, एक्सरे से सारा मालूम चल जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कितना घाव बना हुआ है, उसमें अंदर कुछ कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है। इस तरह से जो भी हो वो एक्सरे में दिख जाता है, कितना एब्सेस है, दांत निकालना है कि दांत बच जाए, RCT करके बचा ले सकते हैं। इस तरह सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। तो वो डिजिटलाइज सारा कुछ है, AI फीचर्स सारे आ गए हैं एक्सरे वगैरह में, तो ये सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। लोग नकली दांत भी लगवाते हैं, उसका क्या कॉस्ट पड़ता होगा? और का कुछ और भी क्लिनिक है, क्या कुछ कॉस्ट पड़ता होगा? इनमें कॉस्ट क्या रखते हैं? अभी तो नकली दांत का धीरे धीरे ट्रेंड जा रहा है, अभी सारा इम्प्लांट पे आ रहा है, तो नकली दांत का भी हमारे पास जो अवेलेबल है मिनिमम 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और उसमें भी फ्लेक्सिबल आते हैं, उसमें कन्वेंशनल भी आते हैं, बहुत तरह के आते हैं। अच्छा, लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो नकली दांत है और या फिर इम्प्लांटमेंट जो कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ फर्क हो सकता है? क्या लाइफ दोनों में, क्या कुछ दोनों का लाइफ हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें जो आपका नकली दांत सेट लगाते हैं, जबरा जिसको बोलते हैं, बेंचर, उसमें थोड़ा 2-3 तरह की दिक्कत आती है कि वो खोलने निकालने वाला होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, हाथ में खोल कर उसको सोना पड़ता है। लेकिन इम्प्लांट बेस होता है कि हम
फिक्स कर दिए तो आप जैसा आपका नेचुरल दांत है वैसा ही रह जाएगा। लाइफ क्या होता है उसका? लाइफ उसका 15 साल 20 साल तक रह जाता है यदि आप मेंटेनेंस अच्छा करते हैं। उसके लिए मेंटेन क्या है? कुछ आप precaution भी- हाँ प्रिकॉशन मतलब आप सुबह शाम ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए, रिंस कीजिए, ये सब करने से आपका केयर करने से बिल्कुल अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर के संपर्क में भी रहना पड़ता है क्या? हाँ विजिट करती है, हर 6 मंथ विजिट की डॉक्टर से। इसका भी कुछ चार्जेज होता है या फिर एक वन टाइम जो इम्प्लीमेंट करने समय जो लग जाता है वो एक उसके बाद भी लगता है? नहीं ऐसा कोई चार्जेस वगैरह नहीं आता उसमें। और क्या कुछ दे रहे हैं इसके अलावा, इम्प्लीमेंट के अलावा और क्या कुछ है? हमारे पास रेस्टोरेशन होता है, कंपोजिट फिलिंग होता है, ब्रेसेस लगाया जाता है, टेढ़े मेढ़े दांतों का उपचार होता है। आजकल तो आप ब्रेसेस के बदले एलाइनर लगा सकते हैं जिसमें दांत में क्लिप लगता है, क्लिप के बदले आप एलाइनर लगा सकते हैं, उसमें इनविजिबल होता है, मतलब क्लिप नहीं रहेगा, उसमें प्लास्टिक के जैसा आता है, वो आप ऊपर पहना दीजिए तो तीन का कलर का होता है हाँ क्या? मतलब या फिर visual? दांत के जैसा इनविजिबल दिखेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सर ओपनिंग किए हैं उसके लिए कस्टमर में क्या ऑफर रखे हुए ऑफर हैं? भी है क्या फिलहाल? हाँ अभी हमारे पास जैसे कि लोग आएंगे 1-2 महीने तक में जितने भी लोग आएंगे उनमें हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कंसल्टेशन फ़ी हमारा उनके लिए मतलब कि हाफ रहेगा, ठीक है। और कुछ अगर ट्रीटमेंट रहता है तो उसमें हम लोग उनको 10% डिस्काउंट। मेरे चैनल के माध्यम से आपके पास आते हैं वो क्या अगर आपके चैनल के थ्रू आते हैं तो हम लोग उनसे वही रहेगा कि कंसल्टेशन उनसे नहीं लेते हैं। मैडम इससे पहले कहीं और आपके हॉस्पिटल था पहले बार पटना में, इससे पहले भी नहीं आपका हॉस्पिटल? हाँ हमारा हॉस्पिटल था झारखंड में, हाँ वहाँ पर हमारा वहाँ पे 2 ब्रांच है, अभी फिर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर हमारा है। पटना में भी पटना में फर्स्ट ब्रांच। हाँ हाँ, पास बस। पास। लोकेशन क्या होगा आपका क्लिनिक का? लोकेशन क्या होगा? ये आपका बोरिंग रोड में चेक पोस्ट के अपोजिट, तपस्या कॉम्प्लेक्स के अपोजिट पड़ता है, नियर महाराष्ट्र बैंक, HDFC बैंक। आपका कोई मोबाइल नंबर है कस्टमर आपसे बात करें तो कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कैसे करें? हाँ नंबर है हमारा 7992277747। और एक बात बताना रह गया, हमारे पास एक और नया का ये तो है ही, आजकल जैसे कि लोग मतलब कि हर तरह ज्वेलरी पहनते हैं सब कुछ, तो हमारे दांतों के लिए भी ज्वेलरी है, उसको हम लोग टूथ ज्वेलरी कहते हैं। वो उसमें एक स्टोन जैसा रहता है, वो हम लोग आगे के दांतों में लगाते हैं, ठीक है। तो उससे आपका स्माइल और एनहांस होता है, खास करके जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं वो लोग आगे करवा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो वो हमारे पास टूथ ज्वेलरी का भी ऑप्शन है अवेलेबल। उसका मैडम कोई शैम्पू है? हाँ इस तरह से यहाँ पे दांतों में इस तरह से जैसे हार्ट की शेप का है ना वैसा ही लग जाता है, तो फिर इससे क्या होता है आप जब भी स्माइल करते हैं तो आपको दिखता है। तो जैसे कि जो लोग अभी इस टाइप के इसमें हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या फिर आजकल तो कोई भी करा सकते हैं, तो इससे क्या होता है आपका स्माइल जैसे आप करते हैं तो आपको वो फ्रंट में ऐसा दिखता है स्टोन, तो अच्छा लगता है। अच्छा वो स्टोन होता है? हाँ हाँ। वही तो इसका भी पेमेंट होता है हमारा? हाँ इसमें क्या होता है ना कि कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग कि उसमें मतलब दांत को कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बस वहाँ पे हमारे पास एक सीमेंट रहता है, उसके थ्रू से हम लोग उसको जोड़ देते हैं, वो काफ़ी आसानी से लगा रहता है, उसको आप कभी भी निकाल भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत का बात नहीं कि उसमें मतलब आपको दांत को घुसना होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है उसमें, मतलब कि सिंपल से हम लोग वहाँ पे उसको मदद से सीमेंट की मदद से आप अटैच कर देते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप एक हो गया कि एकदम मिनिमल में आपका एक अगर मन हुआ तो आके आप करवाए, आपको अच्छा लगा तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं हुआ तो आप उसको निकलवा भी सकते हैं। इससे आप डिजाइन है हाँ। अभी तक लोग अपने चेहरे को सजाते थे, अब दांतों को हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले आप एक बार ध्यान दिए होंगे कि जब आपके कोई आता है सबसे पहले आप उसका स्माइल देखते हैं कि वो पहले स्माइल दिमाग में आता है, तो वही बात है कि आप पहले अगर आपका स्माइल अच्छा है ना तो बहुत अच्छा होता है। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि लोगों ने स्माइल को सिर्फ एक कॉस्मेटिक के तौर से जोड़ के रखा है, ऐसी बात नहीं है। दांतों का जो एक अलाइनमेंट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका सारा हेल्थ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपका दांतों का ढांचा सही से नहीं है ना तो आपको गर्दन में दर्द हो सकता है, धीरे धीरे करके आपका गर्दन के दर्द से वो स्पाइन के दर्द में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में ना इसका प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मुंह खोलने में दिक्कत हो सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मुंह इसलिए ठीक रखना है कि आपको स्माइल से कि अगर बहुत बार आजकल ऐसा होता है लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने स्माइल से बहुत खुश हूँ कि मतलब इधर टेढ़ा मेरा है तब भी, तो एज अ डॉक्टर हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है ना कि वो सिर्फ एक लुक के लिए भी नहीं होता है, अगर उसमें ज़रा सा भी दांतों का एक ढांचा बन करके आया है तो कुछ तो वो है उसका रोल। हम लोग जब चबाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप समझिए 40 kg के बराबर एक फोर्स जनरेट होता है जब हम चबाते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रक्चर में ज़रा सा भी इधर उधर है तो आप सोच रहे हैं ना वो सारा प्रेशर हमारे गर्दन पे जा रहा है, तो गर्दन के थ्रू वो सीधे हमारे स्पाइन में जा रहा है और वो ओवरऑल हमारे मतलब कि हेल्थ के लिए बुरा है। और एक बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा हार्ट अटैक का केस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो उसका आप अगर रिसर्च वगैरह आप अगर गूगल पे जाकर के, आजकल तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह अवेलेबल है, तो उसमें जब आप जाके सर्च करेंगे ना, तो 90% केसेस में ऐसा कहा गया है कि ओरल हेल्थ जो आपका है, ओरल हेल्थ अगर पुअर है तो आपको जो